हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स के बारे में। राइट जो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स के बारे में, वहाँ पे हमने एसिड की बेसिक क्या डेफिनेशन होती है उसके बारे में पढ़ा था। बेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने समझा था। और उसके अलावा हमने बात की थी इंडिकेटर्स के बारे में, जिनका काम ये होता है ये बताना कि जो हमारी गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। क्लियर। तो आज की क्लास में हमारा काम क्या होगा कि हमें ये समझना है जो हमारे एसिड्स होते हैं, राइट कि जो एसिड्स होते हैं उनके और ज़्यादा डिटेल कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं, है ना, उनमें कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो थोड़ा सा आज एसिड्स को और एक्सप्लोर करेंगे और उसको समझेंगे कि क्या होते हैं ये एसिड्स। क्लियर है। तो एसिड्स की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी नहीं करनी है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम एसिड्स की इस क्लास में करने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास को तो एसिड्स को लास्ट क्लास में ही हम डिफाइन कर चुके थे कि एसिड्स क्या होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिफाइन किया था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती हैं। और दूसरी बात हमने क्या कहा था कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। क्लियर। तो ये बातें हमने एसिड के बारे में पढ़ी थी। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आज देखना है कि जो एसिड्स हैं वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, कैसे कैसे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो जो एसिड्स हैं उसको हम क्लासिफिकेशन उसका करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कहाँ से हमें वो एसिड ऑब्टेन हुए, उनका ओरिजिन क्या है, उस हिसाब से हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारे एसिड्स हैं वो क्या है, दो टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। कौन से दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, तो जो हमारे दो टाइप्स हैं बच्चों वो है, पहला टाइप हमारे जो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। कौन से एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। दूसरे हमारे कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है। देखो इनऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि जो सब्सटेंसेस में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता ना जनरली, तो वो हमारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक में चले जाते हैं वो कंपाउंड्स। और जहाँ पे कार्बन की प्रेजेंस होती है वो कंपाउंड्स हमारे कहाँ जाते हैं, ऑर्गेनिक में चले जाते हैं। ठीक है। तो जो हमारे एसिड्स हैं उसकी फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या बनाई है, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड बोल दो इसको, या फिर क्या बोल सकते हो, मिनरल एसिड। क्या बोल सकते हैं, मिनरल एसिड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें ऑब्टेन होते हैं, किससे, मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है। तो जब मिनरल्स के थ्रू हम इनको ऑब्टेन कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट में से जाके, तो यहाँ पे इसलिए इनका नाम क्या है, मिनरल एसिड है। और दूसरा इसका नाम क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कार्बन इन देयर फॉर्मूला। क्लियर। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड के हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम याद रख सकते हैं वो है H2SO4। H2SO4 इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड जो हमारा एसिड है जो कि इनऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा वो है HCl, जिसको कि हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
नेक्स्ट जो हमारा एसिड रहेगा इसमें हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए HNO3, जिसको कि क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड। तो ये 2-4 एग्जाम्पल्स तो हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए कि कौन से एसिड इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएंगे और कौन सा एसिड हमारा ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं, स्पेशली जब हम इनकी कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे कोरोसिव नेचर क्या होता है ये, तो यहाँ पे जो कोरोसिव है इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर गलती से ये हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं या गलती से कोई इनटेक कर ले तो हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं या फिर हमारी स्किन पे टच हो गया तो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे जो हमारा नेचर है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोसिव नेचर। तो ये जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये नेचर में हाईली कोरोसिव होते हैं। क्लियर है, याद रखेंगे सभी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं बच्चों वो ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके फॉर्मूला में जनरली कार्बन प्रेजेंट होता है, पहले भी बताया। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये हमें ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये वाले जो हमारे एसिड्स हैं जो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, प्लांट सोर्स से या फिर एनिमल सोर्सेस के थ्रू हमें ऑब्टेन होते हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से, इनऑर्गेनिक को भी डिफाइन कर सकते हो, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर, तो यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया। अब ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स। ऑर्गेनिक एसिड जो है ना नेचर में जनरली कैसे होते हैं, वीक। इनऑर्गेनिक एसिड हाईली कोरोसिव नेचर के थे, काफ़ी उनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं वो नेचर में, है ना। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वीक नेचर के होते हैं। उनको तो हम खा पी भी सकते हैं, जैसे कि लेमन के अंदर प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, खाते पी उसको तुम पीते हो ना, लेमन जूस बना के जैसे भी, है ना। तो जो वीक एसिड्स होते हैं वो हमारे कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग में कौन से वाले आते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं इजीली। ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो ये कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स हमारे सामने लिखे हुए हैं और अब हमें ये समझना है कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमें गिवन है एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है। विनेगर सभी समझते हैं, सिरका इसको बोला जाता है विनेगर को। विनेगर जो है सबने सुना होगा, यूज़ भी किया होगा, किचन्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, विनेगर चाउमीन वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो विनेगर का मीनिंग क्या होता है, सिरका, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रख सकते हो तुम, क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। तो ये बातें छोटी छोटी भी ध्यान रखनी होती है साथ साथ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, गर्मी का टाइम है, दूध तुमने गर्म किया और उस दूध को अगर बाहर हमने छोड़ दिया, रेफ्रिजरेट नहीं किया, तो उसके अंदर जो एसिड है कौन सा खट्टा हो जाता है वो दूध, है ना। और उसमें कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सोर मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर, उसके बाद है मैलिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है एप्पल्स में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम याद रख लेंगे। अगर ब्यूटायरिक एसिड की बात करें तो वो प्रेजेंट होता है, मान लो जो हमारे पास घी होता है, बटर होता है, वो क्या है, काफ़ी पुराना हो गया तो उसमें एक स्मेल आने लगती है, वहाँ पे भी एक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, रैंसिड बटर।
जो बटर अगर वो क्या हो गया, खराब हो गया, सड़ गया, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ब्यूटायरिक एसिड। यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है यूरिन में, राइट ये तो सबने सुना ही होगा। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स जो हैं उनमें बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है, राइट। उसके बाद है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स में, अब सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे लेमन है, ऑरेंज है, ये सब कहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में आ जाते हैं। जो भी खट्टे फल होते हैं, जूसी फ्रूट्स हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। तो इन सब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे सभी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जब हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं तो वो कहाँ होता है, टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे, बस इनको एक दो बार रीड करोगे ना तो ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएगी, ठीक है। तो टोमेटो में प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में। कहाँ प्रेजेंट होता है, टैमरिंड। टैमरिंड का मीनिंग क्या होता है, इमली। इमली के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, ये काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा है, देखो। स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, जो हमारी चींटियाँ होती हैं या मधुमक्खी होती हैं, उनके जो स्टिंग होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। जब वो तुम्हें काटती है तो तुम्हें इरिटेशन होती है, क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एसिड रिलीज करती है, जिसकी एसिड की वजह से हमें इरिटेशन फील होता है, ठीक है। वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता तो हमें बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में, है ना। बट ये क्या है, फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि स्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है जब वो हमें काटती है, तो है ना। तो वहाँ पे कौन सा, स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म हमें डिफाइन करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि उनमें कोई केमिकल रिएक्शन करवाए बिना, किसी भी एसिड में या किसी भी सब्सटेंस की जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उस सब्सटेंस की कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाए बिना तुम उसकी प्रॉपर्टीज़ जो चेक करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब तुम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेस्ट। जो हमारे एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, कि जो वो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि वो सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो जनरली, ज़्यादातर हमारे एसिड्स क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। जनरली जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, लिक्विड होते हैं मोस्टली, जो हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में ही हैं। तो मोस्टली हमारे क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में है। एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4 सब कौन सी फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बट कुछ एक एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लाइक कौन से हैं यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड बोरिक एसिड। ये ध्यान रख लेंगे एक दो एग्जाम्पल कि ये एसिड्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है इफेक्ट ऑन
जब हम इंडिकेटर्स के ऊपर इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो जो हमारे ये जो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंडिकेटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, वो सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बताओ सबसे पहले तो अगर लिटमस पेपर की बात करें तो ब्लू को किस में चेंज कर देंगे, रेड कलर में चेंज कर देंगे। ठीक है, दूसरा अगर फिनोफ्थलीन डालेंगे उसमें क्या डालेंगे, फिनोफ्थलीन डालते हैं तो वो क्या करता है, नो चेंज, एसिड उसके अंदर कोई चेंज शो नहीं करता है। और मिथाइल ऑरेंज के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि मिथाइल ऑरेंज के केस में वो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा कर देता है, ऑरेंज टू रेड कलर में वो उसको चेंज कर देता है। ठीक है, और लास्ट जो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है एसिड्स के बारे में वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम एसिड्स को लेंगे और उसको एक सॉल्यूशन में डाल देंगे, जैसे ही वो सॉल्यूशन में जाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और जो भी चीज़ अगर सॉल्यूशन में जाके आयोनाइज हो रही है तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे कि उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो जैसे एसिड है, यहाँ पे क्या है HCl, हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी जो हमारे पास एसिड है लाइक HCl, तो वो जैसे ही सोल्यूशन में जाता है तो वो अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर देता है, H अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। तो जो चीज़ भी जाके एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेगी, आयन प्रोड्यूस करेगी। तो सिंपल सी बात है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि एसिड प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, hence they are good conductor, of electricity। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्लियर है, ये चारों पॉइंट्स, ये सारी क्या हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। एसिड के टेस्ट में इकट्ठे होते हैं, जनरली वो लिक्विड होते हैं। एक दो ऐसे भी एसिड होते हैं लाइक बोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जो कि सॉलिड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास की जा सकती है अगर उनका एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है। और ये क्या है, इंडिकेटर्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट आता है जो कि क्या है, कॉन्संट्रेशन। देखो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा सोल्यूशन है उसमें कितनी अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है और कितनी अमाउंट में वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर पानी कम है और एसिड की अमाउंट ज़्यादा तुम ले रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो डिफाइन हम कैसे करते हैं कि जो हमारा गिवन सोल्यूशन है उसमें कितनी अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है। तो उस बेसिस पे हम एसिड्स को टू पार्ट्स में बोल देते हैं। एक हमारा होता है कॉन्संट्रेटेड एसिड। कॉन्संट्रेटेड एसिड कौन सा एसिड होता है बच्चों, जिसके अंदर हमारा या तो नो वाटर, बिल्कुल भी पानी ना हो, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होता जाएगा ना सोल्यूशन में उतना ही ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होती चली जाएगी, कम। भाई एक तो तुम एक ग्लास पानी लो, ठीक है, उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, तो वो जो वहाँ पे चीनी है वो क्या है, पानी के अंदर थोड़ी है, तो वहाँ पे चीनी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। लेकिन अगर वही तुमने 1 ग्लास पानी में 4 चम्मच चीनी डाल दी, तो 4 चम्मच चीनी डालने से क्या है, जो शुगर की अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा,
ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो जाएगा। तो कॉन्सनट्रेटेड में क्या है, जो हमारी सब्सटेंस है, एसिड की बात कर रहे हैं, तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, पानी कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड एसिड में क्या कहेंगे, जिसमें नो वाटर या वेरी लेस अमाउंट में वाटर हो, या फिर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे होते हैं प्रेजेंट कौन से, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे हम डाल देते हैं, तो वो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन या डाइल्यूट एसिड वो बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी हमने उस एसिड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया है। क्लियर, तो कॉन्सनट्रेशन का क्या मीनिंग है वो हमें समझ लिया है, उसके अलावा जो भी बेसिक बातें थी वो सब क्लियर है। ठीक है, एक बार जल्दी से देखते हैं, फिर एसिड का जो पूरा टॉपिक है ना, एक्सेप्ट केमिकल रिएक्शन, वो हमारा पूरा एसिड वाली बात जो है वो ख़त्म हो गई है अभी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। एसिड जो हैं वो खट्टे होते हैं। एसिड्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स हम याद रखेंगे, और ऑर्गेनिक के भी एग्जाम्पल्स जो हैं हमें याद रखने हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो नॉन कोरोसिव हैं, वो तो इनटेक भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये इनके एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। फिर उसके बाद हमने किया था क्या, ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स जो कि हमें ध्यान होनी चाहिए। कोई तुमसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई इस चीज़ के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, या फिर ये एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो हमें पता होना चाहिए इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में भी और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में भी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे केमिकल को ऑब्जर्व करके, जो भी एसिड है, बेस है, जो भी जिसकी भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें उस सब्सटेंस को लेना होता है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। राइट, तो उसके टेस्ट के बारे में, उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी के बारे में, और इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट होता है, वो सब उसका क्या है, उसकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और फिर लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट में हमने डिस्कस किया था कॉन्सनट्रेशन के बारे में। अगर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है और पानी कम है तो कॉन्सनट्रेटेड, और अगर पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा तुमने कर दी तो मतलब हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, उस टाइम पे डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है हमें समझनी है, याद रखनी है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस इसके ऊपर जितने भी हैं सारे डेफिनेशंस को याद कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, goodbye.